नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीएए तथ्य और विश्लेषण भाग 1। नागरिकता अधिनियम 1955 भारत में व्यक्तियों की नागरिकता की स्थिति को बनाए रखने और राष्ट्र के सिद्धांतों की सुरक्षा के लिए एक मौलिक दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। ये भारतीय नागरिकता प्राप्त करने और त्यागने के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा प्रदान करता है, साथ ही पड़ोसी देशों से पलायन करने वाले व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों को भी पहचानता है। ये सुनिश्चित करके कि व्यक्तियों को नागरिक बनने का अवसर मिले और उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करके, यह अधिनियम एक लोकतांत्रिक समाज के कामकाज में योगदान देता है और समानता और न्याय के सिद्धांतों को कायम रखता है। 1955 में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने और निर्धारित करने के लिए नियम और कानून स्थापित करने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 का 57 अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम उन विभिन्न मानदंडों की रूपरेखा तैयार करता है जिन्हें व्यक्तियों को भारत का नागरिक बनने के लिए पूरा करना होगा, जिसमें जन्म, वंश पंजीकरण या देशीयकरण जैसे कारक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अधिनियम कुछ परिस्थितियों में नागरिकता के त्याग और समाप्ति की प्रक्रियाओं का विवरण देता है। ये भारतीय नागरिकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को भी परिभाषित करता है, जैसे वोट देने का अधिकार और संविधान को बनाए रखने का कर्तव्य। नागरिकता अधिनियम 1955 भारत में व्यक्तियों की नागरिकता की स्थिति को विनियमित करने और देश के नागरिकता कानूनों की अखंडता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा प्रदान करके अधिनियम ये सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों के पास नागरिक बनने के लिए अलग अलग रास्ते हैं, चाहे वह जन्म के माध्यम से हो या देशीयकरण के माध्यम से। इसके अलावा ये नागरिकता त्यागने की प्रक्रियाओं को स्थापित करता है, जिससे व्यक्तियों को स्वेच्छा से अपनी भारतीय नागरिकता त्यागने की अनुमति मिलती है, यदि वे ऐसा करना चाहें। इस उत्पीड़न के जवाब में कई व्यक्तियों ने भारत में शरण मांगी है, भले ही उनके यात्रा दस्तावेज समाप्त हो गए हों या अधूरे हों। इन व्यक्तियों को अक्सर कई चुनौतियों और अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि वे उचित दस्तावेजीकरण के बिना जीवन में आगे बढ़ते हैं। वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने की उनकी क्षमता गंभीर रूप से सीमित हो जाती है। इसके अतिरिक्त हिरासत में लिए जाने या निर्वासित किए जाने का लगातार डर बना रहता है, जो उनकी पहले से ही अनिश्चित स्थिति को और बढ़ा देता है। अधिनियम का एक महत्वपूर्ण पहलू पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों से पलायन करने वाले व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान है। 1947 में भारत के विभाजन के दौरान विभिन्न धर्मों के लाखों नागरिकों ने खुद को इन क्षेत्रों में निवास करते हुए पाया। हालांकि इन देशों के संविधान में विशिष्ट राज्य धर्म हैं, जिसके कारण हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जैसे अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों पर उत्पीड़न हुआ है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीएए तथ्य और विश्लेषण भाग 1 समाप्त। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।